रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। फोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद। ये थोड़े पैसे ने इतना कोई अमीर नहीं हो जाना तुसी। मावा भैणा नू सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। नगीना से सांसद चंद्रशेखर दम भरते हैं कि वो दलितों की आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन जब जब आप ग्राउंड जीरो पर जाएंगे, जब जब आप आम जनता के बीच में जाएंगे, जब जब आप आम दलितों से बात करेंगे, उनके मुद्दों को समझेंगे, गांव देहात में जाएंगे और वहां के दलितों से बात करेंगे कि आपके लिए बड़ा नेता कौन, तो वो चंद्रशेखर का नाम तक लेना पसंद नहीं करते हैं। उनके लिए आज भी उनकी सबसे बड़ी नेता कोई और नहीं बल्कि मायावती है। मायावती ने वो इज्जत कमाई है, मायावती ने वो सारे काम करके दिखाए हैं जिसकी वजह से आज भी भले ही सत्ता से कोसों दूर हो मायावती, वापसी की कोई संभावना ना हो उनकी, लेकिन बावजूद इसके दलितों में मायावती का सम्मान जबरदस्त है। उल्टा चंद्रशेखर को यही दलित कोसते हुए नजर आते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि चंद्रशेखर के ऊपर आरोप लगता है कि वो मौका परस्ती करते हैं। चंद्रशेखर के ऊपर आरोप लगता है कि वो सामने का पक्ष कौन सा है ये देखकर पीड़ित के लिए न्याय की गुहार लगाते हुए नजर आते हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपको देती हूं और उसके बाद बताती हूं कि आज क्या खबर आपको बताने जा रही हूं चंद्रशेखर को लेकर। कुछ वक्त पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। रोहित जाटव नाम का एक लड़का वीडियो कॉल पर चंद्रशेखर से बात करता है, बताता है कि कैसे उसके भाई की निर्मम हत्या कर दी गई और वो चाहता है कि उसे, उसके भाई को, उसके परिवार को इंसाफ मिले। वीडियो कॉल पर चंद्रशेखर बहुत आराम से, इत्मीनान से सारी बातें सुन रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि न्याय मिलेगा। लेकिन तभी वो लड़का कहता है कि जिसने मारा है, मारने वाला पक्ष, अत्याचार करने वाला पक्ष मुसलमान है। और यहीं पर चंद्रशेखर को सांप सूंघ गया। चुप हो गई, शून्य, कोई जवाब नहीं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ और लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए कि आप लगाते रहिए जय भीम का नारा, लेकिन आंकड़ा कहता है, उत्तर प्रदेश का आंकड़ा कहता है कि अप्रैल तक, जनवरी से लेकर अप्रैल 2026 तक, यानी कि 4 महीने का जो आंकड़ा है, उसमें दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार करने वाले कोई और नहीं बल्कि मुसलमान और यादव ही हैं। लेकिन राजनीति चंद्रशेखर कहां करेंगे? जहां सामने वाला पक्ष सवर्ण जाति से हो, जहां सामने वाला पक्ष मुसलमान ना हो, जहां सामने वाला पक्ष यादव ना हो। वो कोई राजपूत हो सकता है, कोई ब्राह्मण हो सकता है, और फिर मुद्दा कुछ भी हो, फिर तो उसे उछालना चंद्रशेखर को बखूबी आता है। शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के किसी कोने में भी दलितों के साथ कुछ हो जाए, अगर सामने वाला पक्ष सवर्ण है तो आपको वहां चंद्रशेखर नजर आ जाएंगे। उत्तराखंड में याद कीजिए, पुलिस से भिड़ने को तैयार हो गए थे चंद्रशेखर, बाकायदा उनके वीडियोस सामने आए थे, गिरफ्तारी देने को तैयार हो गए थे, लेकिन इस मामले में चुप्पी साध ली। अब आपको दूसरी बड़ी खबर बताती हूं। जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है। कहने को ये नीट के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन यहां पर आपको सारे मोदी विरोधी एक साथ एकजुटता के साथ नजर आ रहे हैं। प्रकाश हमने यहां पर देखा, दिलजीत दोसांझ ने अमेरिका से बैठकर वीडियो बना दिया, अपना समर्थन देने की वो बात कर रही हैं। हालांकि ये भी कहते हुए नजर आए कि मुझे इस प्रोटेस्ट से दूर रखो। हमने अरुंधति रॉय को यहां पर देख लिया, हमने काका, जिनकी कोई उम्मीद नहीं थी, उनको यहां पर देख लिया, महुआ मोइत्रा, संजय सिंह, सोनम वांगचुक यहां पर मौजूद है और तमाम ऐसे लोगों का समर्थन इस प्रोटेस्ट को मिल रहा है जिसको सब जानते हैं कि वो घोर मोदी विरोधी हैं। बहरहाल मोदी विरोधी चलिए एक बार को चल सकता है, राजनीति है, लेकिन अरुंधति रॉय जो कश्मीर को इंडिया का पार्ट मानती ही नहीं है, उन जैसे लोगों को इस मंच पर जगह दी जा रही है और वहां पर चंद्रशेखर अपनी राजनीति करने के लिए तैयार है। कैसे? चंद्रशेखर का एक स्टेटमेंट आता है जिसमें वो कहते हैं कि मुझे तो टाइम नहीं मिल रहा है, वरना मैं उस जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में जरूर जाना चाहता हूं और अगर मैं गया तो मेरे साथ बहुत सारे लोग जाएंगे और एक अलग ही प्रभाव पड़ेगा। सुन लीजिए चंद्रशेखर क्या कुछ कह रही हैं। मुझे पीड़ा हो रही है कि जो लोग जंतर मंतर पे भूख हड़ताल में बैठे हैं, बच्चे और सोनम वांगचुक जो है, मुझे पीड़ा हो रही है कि आपके 8-10 दिन के आंदोलन भूखे रहने के बाद भी सरकार आपको समझे। ये लोकतांत्रिक देश नहीं। यहाँ तो आंदोलन के आगे बड़ी बड़ी सरकारें जुट जाया करती, लेकिन अब तो डिक्टेटरशिप होगी। मर जाए, आत्महत्या कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं सच कह रहा हूं, मेरे पे समय कमी ना होती तो मैं उनके साथ ही बैठ जाता।
और मैं बैठ जाऊंगा तो वहां कम से कम एक दिन में लाखों लोग आएंगे, सरकार को पता लग जाएगा। उतना ही इम्तिहान ले सरकार जितना कर सकती है। अब चंद्रशेखर का ये स्टेटमेंट आया तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि चंद्रशेखर का जाना इस प्रोटेस्ट को बड़ा कर देगा, लेकिन मैं आपको वास्तविकता बताती हूं। चंद्रशेखर को लेकर, सीजेपी के प्रोटेस्ट में उनके इन्वॉल्वमेंट को लेकर और जंतर मंतर पर आने वाले बयान को लेकर लोगों ने क्या लिखा। लोगों ने हाथ जोड़ दिए कि भैया मत आ, इस प्रोटेस्ट को बेकार मत कर, यहां से भाग जा। इस तरीके के स्टेटमेंट्स सोशल मीडिया पर लोग चंद्रशेखर के लिए लिख रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो ये ट्वीट देखिए। एक यूजर जिनका नाम है शंभू राजे, वो लिखते हैं, मत जा तू अनशन, मंच पर पूरी तरीके से फेल हो जाएगा ये आंदोलन। गौरव सिंह लिखते हैं, तेरे को समय की क्या कमी, बस बोलता रहेगा या जाएगा भी। भारतवासी ने लिखा, चल झूठे। एक और यूजर ने लिखा, जिनका नाम मोहम्मद हबीबुद्दीन है, वो लिख रहे हैं, चुब्बे आजाद हैं, दम है तो बैठ के बता, निकल दीपके कर लेगा। मतलब दीपके पे भरोसा है लेकिन चंद्रशेखर पर नहीं। एक और यूजर ने लिखा, ये खुद के मसीहा हैं, जनता से कोई मतलब नहीं है। एक और यूजर ने लिखा, बेचारे को दिल्ली की चिंता है इसीलिए नहीं आ रहा पॉलिटिक्स। भाई पॉलिटिक्स कोई बात तो है, एक भी पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही इस आंदोलन को। एक और यूजर ने लिखा, चंद्रशेखर भाई तुम समझ रहे हो कि जाटव और मुस्लिम की वोट लेकर तुम सीएम बन जाएगा मायावती की तरह, तो भाई टाइम बहुत बदल चुका है। और कुछ इसी तरीके से चंद्रशेखर को वास्तविकता से रूबरू कराया जा रहा है। ये कमेंट्स हो सकता है चंद्रशेखर तक ना पहुंचे हो तो हमने पहुंचा दिए। फिलहाल इस खबर पर, चंद्रशेखर की मौका परस्ती वाली राजनीति पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दें और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।